Alright, hi everyone, and today is basically the fourth lecture of the book Atomic Habit. अब जो लोग इस चैनल पे नए हैं, हम बेसिकली इस बुक को ना पेज बाय पेज पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये बुक रिव्यू नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्रेविंग के फर्स्ट पार्ट पे हम पहुंचे हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। और आज हम बेसिकली क्रेविंग के सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, सो कंटिन्यूइंग, यहाँ पे पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था, हमने एक चीज डिस्कस की थी कि कुछ चीजें होती है जिन्हें बोलते हैं सुपर नॉर्मल स्टिमुलस। मतलब आपका जो वांटिंग सिस्टम है ना, उसको एकदम हाइप कर दिया जाता है कि आपको 100% डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको एक लिम्बोर्गिनी रातों रात मिल जाएगी, आप एक बिलियनर बन जाओगे, आप फर्स्ट रैंक ला सकते हो। ओके, ये जो सारी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को इच करती है। ठीक है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है आपको बेसिकली चीजें बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल हम खुद करेंगे हमारी हैबिट्स लगाने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमने सुपर स्टिमुलस को समझा तो उसके बाद एक चीज़ आई जिसका नाम है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन एक केमिकल है जो रिलीज होता है जब आप कोई भी चीज़ को चाहते हो, और फिर जब आप उस चीज़ को करते हो तो वो वापस रिलीज होता है। अब यूजुअली जब आप किसी चीज़ को चाहते हो और वो डोपामिन रिलीज होता है ना, तो आपका उस हैबिट से चिपकना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, आप उस हैबिट को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करोगे और इसी चीज़ का फ़ायदा हमको उठाना है। तो सुपर स्टिमुलस, सुपर नॉर्मल स्टिमुलस से आया डोपामिन। डोपामिन से हमें समझ में आया कि चीज़ों को अगर किधर भी स्टिक करना है तो उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है कि उसे ऐसी एक्टिविटी से जोड़ दो जो करने में आपको मज़ा आता है। ठीक है, जब आप ये करोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। और इसको अक्सर अगर आप हैबिट स्टैकिंग के साथ यूज कर दो, मतलब अब ये फाइनल है, ये मतलब बेसिकली ये रिकैप का फाइनल सेंटेंस है कि मैं ऑलरेडी एक हैबिट करता हूँ, उसके साथ में मैं ये हैबिट करूंगा जिसके बाद में मैं वो हैबिट करूंगा जिसमें मुझे मजा आता है। अब आपने इसको सैंडविच कर दिया ना, तो इस हैबिट का होना बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको दवाई लेनी है, तो लहजे से आप ये बोल रहे हो कि मेरा टीवी शो या मेरा जो फेवरेट सीरीज है वो इतने बजे आएगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं ऑलरेडी ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं सोफे पे बैठता हूँ या मुझे ब्लैंकेट लेके बैठना बहुत पसंद है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने अगर वहां पे दवाई का डब्बा रख दिया कि जब मैं ब्लैंकेट में बैठूंगा सबसे पहले मैं दवाई खाऊंगा, पानी पीऊंगा, मोड का बटन दबाऊंगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा पुराना है क्योंकि हम लोग अब टीवी वैसे नहीं देखते, लेकिन आप अपनी अपनी लाइफ में रिलेट कर पाओगे, आई रियली होप दैट। ठीक है, अब जो 9th चैप्टर है ना, हम अगर समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखो आपको किसी भी हैबिट को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, तो एक हैबिट है द हैबिट दैट यू ऑलरेडी डू, दिस इज द गुड हैबिट दैट मेक्स यू हैप्पी। ठीक है, और ये वो हैबिट है लेट से जिसके बारे में आपका अभी कोई इमोशन नहीं है। तो जो अच्छी वाली हैबिट है ना, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, यहाँ पे डोपामिन आता है विच मेक्स यू बेसिकली क्रेव इट, लाइक इट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैबिट हम करना चाहते हैं, हम इसको इससे अटैच कर रहे हैं, करेक्ट। तो अभी ऑथर ये बोलता है कि इसमें और एक चीज आती है जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, वो है लोग। अब इसका रीजन ये है कि इन्होंने बेसिकली सबसे पहले एक स्टोरी दी है। एक हंगेरियन आदमी है, ठीक है, जिसका नाम है लैज़्लो पोगार। ओके, लेट्स जस्ट से यही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक वुमेन को लेटर लिखा कि ही वॉन्ट्स टू बेसिकली कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन हिज ओन फैमिली। ठीक है, सो ही टोल्ड क्लैरा जो उनकी वाइफ है कि अगर आप मुझसे शादी करते हो हम बच्चे ऐसे ग्रो करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे ना, कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि ये बच्चे चेस चैंपियंस बने। और उन्होंने एनवायरनमेंट, घर का माहौल ऐसा बनाया कि हर जगह चेस वालों के फोटो, वही चीजें हर जगह। ठीक है, मतलब उनकी बेडशीट भी शायद चेस वाली होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, घर में हर रूम में चेस का बोर्ड रखा हुआ होगा, टाइम होगा चेस खेलने का, एक अगर कोई गेम वो खेलते हैं तो क्या है, चेस। और उन्होंने उनको इतना मतलब एनवायरनमेंट वैसा बना दिया सालों तक कि उनके जो बच्चे ग्रो हुए हैं ना, वो ये सोचते हुए ग्रो हुए कि चेस ही है जो है जिंदगी में। और इस वजह से उनका जो सबकॉन्शियस था वो इतना एब्जॉर्ब करते गया और उनको खेलने में मजा भी आने लगा क्योंकि गेम है। इवेंचुअली दे बिकेम बेसिकली वर्ल्ड चैंपियंस। ओके, ऑल थ्री ऑफ देम।
अब ये चीज़ हमारे इंडिया में भी तो ट्रू है। जो अपना ये दंगल वाली मूवी आई थी, दंगल मूवी आई थी, उसके अंदर जो सिस्टर्स थी, फोगात सिस्टर्स, फॉर आई थिंक फॉर सम कोरिलेशन नाम सेम है, बट उनकी भी तो यही स्टोरी है। उनके डैड ने उनको ग्रूम किया था, ठीक है। अभी अगर आप उस पिक्चर के अंदर जाके देखो कि आमिर खान कैसा पूरा एनवायरनमेंट सेट करते हैं, खाने से लेके, रहने से लेके, बच्चों का, ओके, उनको ट्रेन करने का, उनका टाइम टेबल। और अगर ये बचपन से होता है तो ऑब्वियसली जब ये एनवायरनमेंट ऐसा आएगा, और ऑब्वियसली का मतलब ये नहीं है कि हम हार्ड वर्क को कम बोल रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपका जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन है कि हम भी तो इसको यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि जब आप कोई एक्टिविटी को इसके साथ मर्ज कर ही रहे हो, तो आप एक चीज कर सकते हो इस एक्टिविटी का भी डोपामिन बढ़ाने के लिए, कि यहाँ पे ना आप कल्चरल एस्पेक्ट दे दो। सबसे पहला आता है कल्चर। किस कल्चर के अंदर आप ग्रो कर रहे हो, किस कल्चर के अंदर आप बड़े हो रहे हो, ठीक है। अभी कल्चर के अंदर डेफिनेटली द एनवायरनमेंट दैट इज रिवॉर्डिंग यू फॉर इट। So for example, there is a let's just say there is a musician, okay, और there is a graffiti artist. अब अगर वो बेचारा अकेला है किसी शहर में, तो उसके ग्रो होने के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे जितने अगर वो एक कम्युनिटी में हो। जब भी आप देखते हो ना मूवीज़ में जिसमें ग्राफिटी बताते हैं, तो एक पूरे ग्रुप को बताता है, क्योंकि वहाँ पे फॉस्टर होना, वहाँ पे ग्रो करना ज़्यादा बेटर बन जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है कल्चर। अब आपका क्या काम है, आप खुद को ऐसे कल्चर में डालेंगे, ठीक है। तो अब इतने मतलब आफ्टर बेसिकली अ मंथ ऑफ लेक्चरिंग, क्योंकि हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था जनवरी में, अगर आपने कोई हैबिट साइमल्टेनियसली बिल्ड करना शुरू कर दी है, ठीक है, अभी टाइम है उसको कल्चर में डालने का। तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, लेट्स थिंक कि जिम में जाके देखते हैं ना यार, क्योंकि जिम में वो कल्चर है ना, सब लोग वहां पे एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। जब आप खुद को उस एरिया में डालोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। इसका और एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चाय पीना। हम सबकी ज़िंदगी में वो एक दोस्त है, ठीक है, जो पहले चाय नहीं पीता था, जिसने अब चाय पीना शुरू कर दिया क्योंकि हम सब चाय पीते हैं। या तो फिर वो एक फ्रेंड होता है जो पहले बहुत ज़्यादा चाय पीता था, उसने चाय पीना छोड़ दिया है क्योंकि हम सब चाय नहीं पीते, राइट। तो यही बोल रहा है वो कि ये कल्चर का इम्पैक्ट है। इंडिया में इंसान अगर है तो शायद साफ सफाई पे, रोड की साफ सफाई पे उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन उसी इंसान को अगर आप फॉरेन भेज दीजिए, अब वो पान खा के नहीं थूकेगा थूकेगा। अब हम कहीं पे भी रैपर्स नहीं फेंकेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है। आप में कुछ चेंज नहीं हुआ, आपने सोचा भी नहीं ध्यान से कि मैं कचरा नहीं फेंकूंगा, बस आपने फेंकना बंद कर दिया। यही बोल रहा है ये व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट कल्चर। अब कल्चर के साथ ना, कल्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है लोग, पीपल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल, देयर आर थ्री केसेस जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, आपकी हैबिट्स को। क्लोज, जो लोग आपके बहुत ज्यादा करीबी है। मैनी, जो लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। और पावरफुल। अब इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं क्या होता है ये। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि सोशल नॉर्म में अगर आप घुसे, वही जो मैंने बात किया इसके बारे में, यहाँ से इंसान अगर फॉरेन गया तो क्या होगा। सो ये कॉन्सेप्ट है कि आप उस सोशल नॉर्म में खिंचते चले जाएंगे जिस भी सोशल नॉर्म में आप रहते हैं, ठीक है। बिहेवियर आर अट्रैक्टिव व्हेन दे हेल्प अस फिट इन। वी इमिटेट द हैबिट ऑफ थ्री ग्रुप्स इन पर्टिकुलर, द क्लोज, द मेनी एंड द पावरफुल, ठीक है। ईच ग्रुप्स ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज द सेकंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, दैट इज मेक इट मोर अट्रैक्टिव। अब फॉर एग्जाम्पल आपके जो क्लोज लोग हैं, जैसे आपके जो सारे क्लोज लोग हैं ना, आपके जो फ्रेंड सर्कल है क्लोज वाला, और इसीलिए बार बार एडवाइस दी जाती है कि इंग्लिश बोलने वाले लोगों में जाओ, ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहो। आपके पेरेंट्स हैं आपको बचपन से बोल बोल के, मतलब आप थक गए हो सुन सुन के। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों में क्लोज में रहते हो ना, तो धीरे धीरे वो आदतें आप पे चढ़ जाएगी, क्योंकि आप किसी इंसान को वो चीज़ करते देख रहे हो, उसका रिजल्ट आपको आपकी आंखों के सामने मिल रहा है, वो एक्शन आपको समझ में आ रही है, और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो कि अगर एक दिन में 3 घंटे में ये पढ़ सकता है, तो एटलीस्ट इसका 75% तो मैं भी पढ़ सकता हूँ ना यार, तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप पूछते हो व्हेन यू आर इमिटेटिंग द क्लोज पीपल, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड हैबिट इज जॉइन अ कल्चर वेर यू डिजायर बिहेवियर इज अ नॉर्मल बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें दो चीजें हैं। पहला, आप जो बिहेवियर डेवलप करना चाहते हो उन लोगों के साथ में जाइए जहाँ पे ये चीज़ नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर एक्सरसाइज करनी है, बॉडी बनानी है, तो जिम ज्वाइन करो, क्योंकि उन लोगों में वो बिहेवियर कॉमन है, ठीक है।
और जिम जाके भी आप किन लोगों से क्लोज कर रहोगे या किन लोगों को जानने की कोशिश करोगे जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अपने वर्क एथिक्स को फॉलो करता है। ये पहली चीज़ हुई। दूसरा, यू ऑलरेडी हैव समथिंग इन कॉमन विद द ग्रुप। अगर आप इन लोगों के साथ कुछ कॉमन चीज़ें हैं आप में, फॉर एग्जाम्पल स्टीव कैम ने एक एक्सरसाइज एक बेसिकली एक वर्कशॉप शुरू किया था विच इज़ बेसिकली फॉर नर्ड्स। ओके, अब ये जो नर्ड वर्ड है ना, ऐसे थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ नेगेटिव मीनिंग में लेते हैं, विच इज़ नॉट नथिंग इज नेगेटिव अबाउट दैट। इट इज़ जस्ट कि जो लोग ज़्यादा कंप्यूटर या टेक सेवी होते हैं और जो एक जोन में रहना पसंद करते हैं उनको आप नर्ड बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर वेरी 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 इनटू गेमिंग एंड ऑल। अब ये लोगों का यूजुअली ऐसा स्टीरियोटाइप है, ठीक है, कि दे आर नॉट टूवर्ड्स फिटनेस। अब उसने क्या किया पता है, उसने एक जिम ही डाला जो इन लोगों के लिए ही है। अब इसमें क्या होगा, वो बंदा आने से शर्माएगा नहीं, वो काम करने से नहीं डरेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही चीज़ आपके साथ स्कूल में भी हुई है, जहाँ पे वो लोग स्कॉलर्स का एक अलग ग्रुप बना देते थे। जो बच्चे पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं है, जिनको ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लासेस करनी है, उनका एक ग्रुप बना देते थे। क्यों? क्योंकि उस ग्रुप में ना आपको क्वेश्चन पूछने से डर नहीं लगेगा। अगर आप रिकॉल कर रहे हो तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते थे तो आप वहाँ पे हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि आपको पता था सारे ऐसे ही है। सेम थिंग, ठीक है। अगर आप उन लोगों के साथ जाओगे जो आपके जैसे कॉमन है तो धीरे धीरे आप बिल्ड कर पाओगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने बोला ना कि आप जाके क्लोज किससे होगे, वर्क एथिक वालों से। मैंने ये नहीं बोला जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, उससे नहीं। उन लोगों का वर्क एथिक जो आपसे मिलता है प्लस उनके इंटरेस्ट जो आपसे मिलते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों को मे बी जिम में इंटरेस्ट हो, गेमिंग में इंटरेस्ट हो। वो इंसान आपके साथ गेमिंग करने आया, उसके बाद में आप दोनों जिम साथ में चले गए। आप लोगों की हैबिट नहीं टूट रही है, इस वजह से आपकी हैबिट ज़्यादा बन रही है। ये वहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है। वी आर रीडर्स व्हेन वी से ना, और जब आप करोगे तो क्या है, हो जाएगा एक मेंटालिटी कि वी आर पीपल हु आर इनटू जिम, वी आर फिटनेस पीपल, वी आर फिटनेस फ्रीक्स। जब आप बोलने लगते हो, पहले याद है हमने अपनी आइडेंटिटी के बारे में बोला था कि व्हाट विल आई से, आई एम समबडी हु डज दैट। अब आप बोल रहे हो वी आर रीडर्स, वी आर म्यूजिशियंस, वी आर साइकिलिस्ट, वी आर जिम फ्रीक्स, वी आर लर्नर्स। यहाँ पे आप बिल्ड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद में आता है इमिटेटिंग द मैनी। अब इन्होंने एक एक्सरसाइज की थी, आप ये देखिए और आप मुझे बताइए कि ये लाइन जो है ये नॉर्मल है। अब इसके अंदर क्या ये तीनों लाइन सेम है या अलग अलग है, ठीक है। कमेंट करके बताना भाई। यहाँ पे जस्ट टाइप डिफरेंट और मेनी। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल से दिस एंड देन विल रीड उसके आगे। अब इन्होंने ना एक एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने क्या किया, एक इंसान को ना ग्रुप में बैठाया और ये डायग्राम दिखाया और बोला कि आर द लाइन सेम और डिफरेंट। तो उस बंदे ने बोला डिफरेंट। फिर उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने दो लोग बिठाए। एक ने बोला सेम, जो उनका ट्रेंड आदमी था जो झूठ बोल रहा था, और एक ने बोला डिफरेंट और उसने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जब इसको बढ़ाते गए ना, तो एक टाइम के बाद में जब ज्यादा लोगों ने, जब 75% लोगों ने बोला, सॉरी 75% लोगों ने एग्री किया था। जब फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्रुप में हो जिसमें 9 लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं लाइन सेम है, और एक इंसान जो आप हो, तो आप बोलते हो कि नहीं हो सकता है, मैं ही गलत सोच रहा हूँ, लाइन सेम है। ये इफेक्ट होता है ज्यादा लोगों का, ठीक है। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो ज्यादा फोकस करते हैं, when changing your habit means changing the tribe, change is unattractive, when changing your habit means fitting into the tribe, it is very attractive। तो अगर आप ऐसे वाइब में हो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई में हो, और ये एग्जाम्पल हम सबके साथ होता है, ठीक है, अगर आप बॉम्बे में हैं और आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप ट्राइब से फिट कर रहे हैं, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। आपके दोस्त थोड़े ज़्यादा हो सकता है जल्दी बने या लोग आपको एडमायर करें। लेकिन अगर आप एक देहात में हैं या अगर आप अपने गांव में हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, अब अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करो तो आपको खुद पुल कर लिया जाएगा कि अरे सीधे से बोलना अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश क्या बोल रहा है। हालांकि उसमें कुछ गलत या सही नहीं है, लेकिन आप वहां पे स्टैंड आउट कर रहे हो, इसलिए आपको आपके लिए वो चीज़ अनअट्रैक्टिव हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं ना क्या इंग्लिश झाड़ है, अंग्रेज की औलाद है। ये कहाँ से आया, ये वहीं से ही आया जहाँ पे ज़्यादा ग्रुप इंग्लिश नहीं बोलता। लेकिन अगर आप एक ऐसे ग्रुप में हो जहाँ पे सभी इंग्लिश बोल रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी हसल कर रहे हैं, तो वो चीज़ इतनी अनकॉमन नहीं रहती, और वहां पे ये चेंज सेम चीज़ अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब इमिटेटिंग द पावरफुल, आप किसी भी ग्रुप में रहोगे ना तो आप हमेशा ये चाहोगे कि आप फॉर एग्जांपल जिम में हो तो सबसे ज़्यादा बॉडी आपकी हो, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज आप करो, सबसे ज़्यादा वर्कआउट आप करो। अगर आप पढ़ते हो तो आप चाहोगे कि सबसे ज़्यादा रिटेन आप करो, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहे, सबसे ज़्यादा टाइम तक आप पढ़ो।
ये वही बोल रहा है कि इट इज़ बेसिकली इमिटेटिंग द पावरफुल। अगर आप किसी इंसान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, जैसे आर्नल्ड एक्सरसाइजिंग के लिए है, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग एंड अदर पीपल आर फॉर बेसिकली लर्निंग। जब आप ऐसे किसी इंसान को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, वी आर ड्रॉन टू बिहेवियर दैट अर्न्स रिस्पेक्ट, अप्रूवल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेटस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है, आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट ये मिल रहा है कि आपकी जो हैबिट हो रही है वो तो हो ही रही है, आपकी जो बॉडी बिल्ड हो रही है या जो आपका गोल अचीव हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको अब रिस्पेक्ट भी मिल रही है, अप्रूवल भी मिल रहा है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पावर भी मिल रहा है, स्टेटस भी मिल रहा है। जिम में भैया लोग आप किससे बात करेंगे कि भैया आके मैं बॉडी कैसे बनाऊं। क्लास में लोग आपसे बात करेंगे आके कि मेरे को पढ़ना समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू हेल्प मी। ये यहाँ पे होता है। जब ये यहाँ पे होना शुरू होता है ना, तो इंसान अपने आप फिर पुश करना शुरू करता है। ठीक है, दिस इज वन रीजन वी केयर सो मच अबाउट हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। वो जो बुक है ना, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसको आप पढ़ क्यों रहे हो? उसका रीजन ये है क्योंकि आपको भी हाईली इफेक्टिव पीपल बनना है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, we are also motivated to avoid behaviors would lower our status। हम ऐसे बिहेवियर बेसिकली नहीं करते जो हमारा स्टेटस कम कर दे। इसलिए फॉर एग्जांपल हम घर की सफाई क्यों करते हैं? ताकि लोग क्या कहेंगे। मम्मी बोलते हैं ना, घर साफ रखो नहीं तो कोई देखेगा तो तुझे क्या सोचेगा। ये वही है। ठीक है, वी थिंक वॉट अदर थिंग्स ऑफ मी एंड वी ऑल्टर आर बिहेवियर बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसा कल्चर देखना है, बैठ के सोचना है कि आपकी हैबिट के लिए कौन सा कल्चर सूट होता है। जीपीटी करो, मेटा एआई करो, आइडिया निकालो। ठीक है, इसके साथ में अभी जब आपने कल्चर देखा, आप कहीं पे जाने का सोच रहे हो, तो आपका जो ग्रुप होगा ना, वो इस पे आइडेंटिफाई होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप सिगरेट पीते हो और आप जिम ज्वाइन कर रहे हो, सो आप उन लोगों के साथ ग्रुप मत बनाइए जो सिगरेट पीते हैं, नहीं तो जिम के बाद में आप सिगरेट पीते हुए पाए जाएंगे। आप उन लोगों के साथ में ग्रुप बनाइए जो बेसिकली ज़्यादा वर्कआउट एथिक करते हैं, जो जिम से निकलने के बाद शौरमा खाने की जगह सलाद खाते हैं। ठीक है, जो बेसिकली ज़्यादा हेल्दी चीज़ें करते हैं, जो बेसिकली रन के लिए जाते हैं। जब आप इन लोगों के ग्रुप में आएंगे तो धीरे धीरे वो रंग आप पे चढ़ेगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली क्लोज पीपल। मैनी इफ यू गो इन टू अ प्लेस वेयर इट इज फिटिंग, ओके, मे बी दैट इज वाई लोग बड़े बड़े जिम या लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहाँ पे ये कल्चर हो, बट हमने उसको थोड़ा सा मिसकंस्ट्रूड कर दिया है। आपको उस जगह जाना है जहाँ पे लोग इस पे फोकस ज़्यादा करें रादर देन खाली नाम के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू लुक अप टू मॉडल्स। आपके आइकन्स वो होना चाहिए जो इस चीज़ में बेटर है, जो इस चीज़ में सही है। ठीक है, हमारे यूजुअली पिंटरेस्ट पे वी लुक एट पीपल हु आर वेरी रिच, हु हैव लिम्बोर्गिनी एंड एवरीथिंग एल्स। ओके, बट अगर आप अपने वर्क एथिक पे फोकस करना शुरू करो तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आई रियली होप दैट दिस हेल्प्स यू। ठीक है, दिस वॉज बेसिकली चैप्टर 9। क्रेविंग का एक लास्ट चैप्टर बचा है, वो हम खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जाएंगे। आई रियली होप दैट दिस सिंपल आइडियाज हेल्प यू। अच्छा लगे तो दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में मिलता है।